तो पीटीआई के रावलपिंडी में एहतजाज पर मुमकिन शेलिंग रुकवाने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी में एहतजाज पर मुमकिन शेलिंग रुकवाने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत ने 50,000 आंसू गैस के शेल मुतल्लिका फोर्स को फराहम कर दिए हैं। दरखास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। कहा कि अगर ये शेल इस्तेमाल हुए तो इंसानी जानों और माहौल को शदीद खतरात लाहक होंगे। तो पीटीआई के रावलपिंडी में एहतजाज पर मुमकिन शेलिंग रुकवाने के लिए एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई, जिस पर समाअत हुई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, आगाह कीजिएगा, समाअत में क्या हुआ? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रावलपिंडी में एहतजाज पर मुमकिन शेलिंग रुकवाने के लिए फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से 10 रोज में वजाहत तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में शीरी नवाब खातून की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 26 नवंबर के एहतजाज के लिए 50,000 आंसू गैस के शेल मुतल्लिका फोर्स को फराहम कर रहे हैं। अगर ये शेल इस्तेमाल हुए तो इंसानी जानों और माहौल को शदीद खतरात लाहक होंगे। लिहाजा अदालत हुकूमत को शेलिंग के इस्तेमाल से रोकने का हुक्म जारी करे। जस्टिस शाहिद करीम ने फौरी तौर पर हुक्म इम्तनाई की इस्तदा मुस्तरद करते हुए वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया और ये कहा कि पहले हुकूमत का जवाब आ लेने दें, फिर उस पर अदालत अपना फैसला सुनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने अपडेट किया।